जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 मार्च हो चुकी है। 13th द मार्च जो हमेशा से एक मनहूस दिन रहता है, तो वो तारीख आज थी और लगभग 500 पॉइंट आज निफ्टी टूटा है। और चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो और मैं दिखाता हूँ मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में कितना कितना हिट लगा है। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 6,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और लॉस कम हुआ है काफ़ी। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मार्केट तो कल बहुत ज़्यादा गिरी थी, लेकिन लॉस कम हुआ है 0.61। तो मोस्ट प्रोबेबली फंड मैनेजर्स ने रोकथाम अच्छी करी है कल। तो पारक पारिक ने कल 863 रुपीज़ का लॉस दिया है और उसमें नुकसान आ गया है अब। और निपॉन लार्ज कैप ने कल 1100 रुपये का लॉस दिया, वो भी %0.5 का नुकसान में आ गया है। ICICI लार्ज कैप ने भी 1300 रुपये का नुकसान दिया, वो भी 1% के नुकसान में चला गया। एडलवेज स्मॉल कैप ने 108 रुपये का लॉस दिया है, लगभग वो 2% के नुकसान में है। एडलवेज मिड कैप ने 83 रुपीज़ का लॉस दिया है, वो अभी भी मुनाफे में बरकरार है 1.5% के। कोटक मिड कैप ने कल 93 रुपीज़ का लॉस दिया, अभी भी 1% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया मिड कैप ने 97 रुपीज़ का लॉस दिया, अभी भी 2.5% के मुनाफे में। और HDFC मिड कैप ने 184 का लॉस दिया, अभी भी 2% के मुनाफे में है। इन्वेस्को मिड कैप ने 342 का लॉस दिया, लगभग 2% के लॉस में है। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड ने 383 रुपीज़ का लॉस दिया, 3.5% के नुकसान में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 87 रुपीज़ का लॉस दिया है, 0.25% के मुनाफे में अभी भी है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 103 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 4.5% के नुकसान में। कोटक स्मॉल कैप ने लगभग 238 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 5.5% के नुकसान में। HSBC स्मॉल कैप ने 83 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 6.5% के नुकसान में। कैनरा रोबेको ने 197 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 3.5% के नुकसान में। मोतीलाल मिड कैप ने 133 रुपये का लॉस दिया, लगभग 13% के नुकसान में। निपॉन स्मॉल कैप ने 57 रुपीज़ का लॉस दिया, 3.25% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप ने 60 रुपये का लॉस दिया, 6% के नुकसान में। GM फ्लेक्सी कैप ने 147 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 6% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप ने 112 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 12.5% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने 142 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.25% के नुकसान में। DSP मल्टी एसेट ने 7 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1% के नुकसान में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 52 रुपये का लॉस दिया, 5% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 23 रुपये का लॉस दिया, लगभग 2.25% के नुकसान में। आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी है एक बार देख लेते हैं। तो आज मेरी SIP कटी है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, JM फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप। काफ़ी मेरी SIP कटी हैं आज। और मैं आज ICICI लार्ज कैप और निपॉन लार्ज कैप में थोड़ा सा टॉप अप भी डाला है मैंने। आइए चलते हैं अब ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल क्या स्थिति रही एक बार ये देख लेते हैं। ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 8,000 रुपये का नुकसान हुआ है और एक बार मैं आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड में कल कितना नुकसान हुआ है, ताकि आप देख सकें। तो निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा पॉजिटिव रहा कल। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप पॉजिटिव रहा है। आई डोंट नो कॉन्ट लार्ज एंड मिड में ऐसा क्या हो रहा है कि ये भाई साहब पॉजिटिव में। एक बार नज़र डालें, इनमें चढ़ रहे हैं कॉन्ट लार्ज एंड मिड। ऐसा कौन सा शेयर ले लिया भाई ने? HDFC बैंक तो घट रहा है। HDFC बैंक में इसने क्या ले रखा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा। और बिंदो फार्मा, चलिए देखेंगे बाद में ऐसा क्या ले रखा है इसने। ये भाई साहब बढ़ रहे हैं कॉन्ट लार्ज एंड मिड। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, कॉन्ट स्मॉल कैप भी बढ़ रहा है, पारक कंजर्वेटिव भी बढ़ रहा है, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, बंधन स्मॉल कैप। तो काफ़ी सारे फंडों ने कल पॉजिटिव रिटर्न दे दिया, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे तो वो थे, सेक्टोरल थे जो मैंने ले रखे हैं, जिनको मुझे निकालना है अभी। लेकिन कॉन्ट के फंड अनएक्सपेक्टेडली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी कंजर्वेटिव फंड ने तो देना ही है पॉजिटिव। और बाकी आप नीचे देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्ट के फंड्स ने कुछ हैजिंग कर रखी है, उस हैजिंग की वजह से ये कम नुकसान दे रहे हैं। और कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं कॉन्ट वाले, कुछ हैजिंग वैजिंग का खेल उन्होंने कर रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसकी वजह से वो नुकसान कम दे रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने ETF स्विंग ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे। तो ETF स्विंग ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे लगभग 6,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। तो एक बार मैं फटाफट आपको नज़र पड़वा देता हूँ कौन कौन सी ETF में कितना कितना नुकसान हुआ है, आप नज़र मार के देख सकते हैं।
तो आज कोई भी ETF या शेयर ऐसा नहीं था जो पॉजिटिव में रहा हो। ओवरऑल अभी पोर्टफोलियो 13% के नुकसान में चला गया है। एक बार ऊपर से नीचे करके देख लेते हैं कुछ है पॉजिटिव में। हाँ, रिलायंस अभी भी पॉजिटिव में बरकरार है, बस रिलायंस को छोड़ के बाकी सब अब नेगेटिव में हो चुका है। तो ETF थोड़ा 3-3, 4-4, 5-5% नीचे जा चुके हैं और शेयर्स की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। आइए अब चलते हैं अपने इंडिसेस पे और देखते हैं कि आज कितना पोर्टफोलियो घटने की उम्मीद है। हालांकि क्वांट के फंड थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मे बी ड्यू टू हेजिंग। तो निफ्टी 50 आज 2% गिरा है लगभग। मिड कैप 50 2.5, मिड कैप 100 2.65, मिड कैप 150 2.68, स्मॉल कैप 100 2.51, स्मॉल कैप 50 2.48, स्मॉल कैप 250 2.68। तो लगभग 2.25% के आसपास भी आज भी पोर्टफोलियो गिरने की पूरी संभावना है। लेकिन संभावना तो कल भी थी, लेकिन कल भी इतना नहीं गिरा क्योंकि कल कुछ अनएक्सपेक्टेडली अच्छा किया है। स्पेशली क्वांट के जो फंड्स हैं उन्होंने कुछ अच्छा किया है और उन्होंने पोर्टफोलियो गिरने से कल बचाया है। तो लेट्स सी क्या होता है। अब चलते हैं FIDI के 22 साल के डेटा पे। तो FIDI ने कल जो है कल 7,000 करोड़ का माल बेच गए हैं और 7400 करोड़ का माल जो है DI ने ख़रीदा है। आज भी उम्मीद है कि FI लगभग 10,000 करोड़ का माल बेच के निकल जाएंगे। तो समस्या दोस्तों वही हो रही है कि युद्ध लड़ रहा है अमेरिका, और अमेरिका का मार्केट तो नहीं गिर रहा है लेकिन इंडिया का मार्केट गिर रहा है क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है तेल पे। अमेरिका के पास तेल के भंडार हैं, तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अमेरिका के शेयर बाज़ार को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन इंडिया के शेयर बाज़ार को दिक्कत हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की मार्केट में कूद कर लमसम ना डालें। रोज़ लाइव पे भी बताता हूँ, वीडियो पे भी बताता हूँ कि अगर आपको अपने पैसे को जलाने का इतना ही शौक़ है तो मुझे डोनेट कर दीजिए या किसी और को डोनेट कर दीजिए, लेकिन अभी लमसम मत कीजिए, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कीजिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं। मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, तो इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी को आप केवल एजुकेशन पर्पस के तरफ से ही माने, इसको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माने। तो सिस्टमेटिकली अपनी SIP तो चलाते रहिए। SIP को नहीं छेड़ना है। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया SIP बंद कर दूं, जब नीचे गिर जाएगा तब खोल दूं। तो भैया नहीं कर पाओगे। वॉरेन बफे नहीं कर पाया तो आप क्या कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो SIP को मत छेड़ना और अपना लमसम भी सिस्टमेटिकली चलाओ। SIP तो सिस्टमेटिकली चलेगी, लमसम भी सिस्टमेटिकली चलाओ और थोड़ा थोड़ा रोज़ डालते रहो। और आज फ्राइडे था, मैंने कल भी बोला था कि फ्राइडे को तो मार्केट कोई भी सौदा लेकर जाना ही नहीं चाहता फ्राइडे को, क्योंकि शनिवार और इतवार को कुछ ना कुछ बड़ी घटना, बड़ी न्यूज़ आती है। तो आज कोई भी बाइंग नहीं हुई है, ज़बरदस्त गिरावट हुई है और इस वजह से अब मार्केट लाल हो रखी है। लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। रोज़ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया मैंने तो अपने म्यूचुअल फंड बेच दिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। खैर ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि 5 साल तक 90% लोग बाहर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 60-70% लोग तो हो चुके हैं ऑलरेडी बाहर। अब 15-20% और बचे हैं, बस इनको और निपटाना है मार्केट ने। उसके बाद मार्केट जैसे ही 90% लोग बाहर हो जाएंगे, मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर देगा। तो टिके रहिएगा, बस मेरा यही कहना है। इस तरीके की मार्केट मैंने पहले भी देखी है, इस तरीके की जंगें मैंने पहले भी देखी है और इससे बड़े बड़े करेक्शन मैंने पहले भी देखे हैं। मार्केट हर करेक्शन को रिकवर करके दोबारा लाइफ टाइम हाई बनाती है। अब मार्केट जब ऊपर आएगा वो लाइफ टाइम हाई बनाएगा। मार्क माय वर्ड्स, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात कि मार्केट अब जब रिकवर होकर ऊपर आएगा वो लाइफ टाइम हाई बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री।